जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने रासायनिक बलगतिकी से संबंधित जितनी भी थ्योरी का पार्ट था उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये अर्धायु काल पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। हमने अर्धायु काल की परिभाषा में लिखा था कि जितने समय में कोई अभिक्रिया अपनी प्रारंभिक गति की आधी रह जाती है या जितने समय में कोई अभिकारक पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है उसे ही अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन में 50 सेकेंड में जो अभिकारक की सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी यहाँ पे जो अर्ध आयु काल दिया गया है ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 50 सेकेंड। अर्ध आयु काल कितना दिया गया है, 50 सेकेंड दिया गया है। इसके वेग स्थिरांक की गणना करनी है यानी k की गणना करनी है, k निकालना है। हमने फार्मूला निकाला था k इक्वल टू 0.693 बटे k। यानी अर्धायु काल का फार्मूला क्या निकला था, अर्धायु काल का फार्मूला निकला था टी हाफ इक्वल टू 0.693 बटे के। अगर हम यहां से के की वैल्यू को निकालना चाहे तो टी हाफ के स्थान पर आ जाएगा और के टी हाफ के स्थान पे चला जाएगा। यानी इसी समीकरण को हम यहाँ पे टी हाफ होगा, यानी इसी समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से नोट कर सकते हैं। हमने इसका डेरिवेशन भी बताया था कि किस तरीके से ये जो टी हाफ की वैल्यू 0.693 अपॉन के प्राप्त होती है, ये किस तरीके से निगमित होकर के प्राप्त होती है, इसके बारे में भी पिछली क्लास में हम लोगों ने बातचीत की थी। अब इस फार्मूले के प्रयोग से हमको के की वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे के इक्वल टू 0.693 बटे टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 50 दी गई है। टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 50 दी गई है। अब यहां देखेंगे कि अंश में 3 अंकों के बाद में दशमलव लगा हुआ है, तो अगर हमें इसके दशमलव को हटाना है तो नीचे हमें 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। नीचे कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अतः हम इसे लिख सकते हैं 693 बटे 5 गुणे 10 की पावर कितने जीरो है, 4, तो 10 की पावर 4 हो जाएगी। यानी जितने जीरो होते हैं उसको हम इस तरीके से पावर में बदल देते हैं जिससे आपकी संख्या छोटी हो जाती है, जिससे आपको कैलकुलेशन में मदद मिलती है, आराम रहती है। अब आप 5 से 693 को भाग करेंगे, यानी 5 से आप 693 को जब भाग करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, 9 उतारेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 3 उतारेंगे, 5 8 40 हो जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे और यहां हो जाएगा 5 छक्का 30, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी इसे काटने पर कितना आएगा, तो ये आएगा 138.6। कितना आएगा, 138.6 आएगा। और जो पावर आपकी बटे में अपॉन में धनात्मक है, ये अपॉन के ऊपर जाएगी तो ये ऋणात्मक हो जाएगी। यानी इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर -4। क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -4। अब इस दशमलव को अगर हम आगे की साइड में विस्थापित करें, आगे की ओर ले जाएं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.386 गुणे 10 की पावर +2। चूंकि दशमलव को आपने पीछे से 2 अंकों तक आगे खिसकाया है तो पावर प्लस की आएगी। 10 की पावर -4 ये आपका पहले से है, 10 की पावर -4 से 10 की पावर +2 ये आपकी घट जाएगी, तो जो वैल्यू आ जाएगी के की ये आएगी 1.38। आप 6 को छोड़ भी सकते हैं, इंटू 10 की पावर -2 और इसका जो मात्रक हो जाएगा ये हो जाएगा प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही आपका पूछा गया था। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की।
यानी दूसरे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहला आपका अर्धायुकाल और प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित है, और जो दूसरा इसका पार्ट होगा वो अगली क्लास में होगा, वो आपका सक्रियण ऊर्जा पर आधारित होगा। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? कितने समय में अभिक्रिया, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। इसे हल करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखेंगे कि आपका जो अर्ध आयुकाल है, यानी जो टी हाफ की वैल्यू है वो दी गई है, तो इसे नोट करेंगे हम। टी हाफ आपका दिया गया है 60 मिनट। कितना दिया गया है? 60 मिनट दिया गया है। अब इस टी हाफ की मदद से हम के की वैल्यू निकालेंगे, वेग स्थिरांक की वैल्यू के निकालेंगे, क्योंकि टी हाफ इक्वल टू होता था, आपने फार्मूला को प्रूव किया है, फार्मूला निकाला है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है। टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के। अगर हमें के निकालना है तो के टी हाफ के स्थान पर चला जाएगा और टी हाफ के स्थान पर के आ जाएगा, यानी प्रतिस्थापन हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। और क्या दिया गया है? कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी टी का मान पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में जो ए दिया गया है, जो अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता है, जहां कहीं पे परसेंटेज लगा हुआ क्वेश्चन होगा, वहां पे आप अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता यानी स्मॉल ए की वैल्यू को मानेंगे 100। क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। फिर इसमें कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी एक्स जो विघटन होगा अभिक्रिया में, वो कितना दिया गया है? ये 90 दिया गया है। कितना दिया गया है? 90 दिया गया है। जैसे आपने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा होगा कि अगर कोई पदार्थ द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में दिया गया है तो उसे हम ये मानते हैं, उसे हम ये समझते हैं कि 100 ग्राम विलयन में इतने ग्राम, जितने ग्राम आपका विलेय दिया गया है उतनी मात्रा ग्राम में उसकी मौजूद है, यानी प्रतिशत को हम चेंज कर देते हैं, किसमें? ग्राम में चेंज कर देते हैं। वैसे यहाँ पे 90% है, इसको हमने मान लिया ग्राम में चेंज कर दिया। ये इसकी प्रारंभिक सांद्रता या मोल प्रति लीटर में, क्योंकि सांद्रता को हम लिखते हैं, सांद्रता की जो फार्मूला होता है, सांद्रता का जो मात्रक होता है वो मोल प्रति लीटर होता है, तो आप इसे मोल प्रति लीटर भी कह सकते हैं। और इसके बाद में क्या दिया गया है? टी आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप अर्धायुकाल से के की वैल्यू निकालेंगे, यानी के इक्वल टू 0.693 बटे टी हाफ। ये आप लिख सकते हैं, इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। यहां से के का मान निकलेगा 0.693 बटे टी हाफ। टी हाफ के स्थान पर क्या रखना है? 60 रखना है। यहां पे देखेंगे अंश में 3 संख्या के बाद में दशमलव लगा हुआ है, तो अगर आप दशमलव को हटाना चाहेंगे तो आपको हर में 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे? 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। फिर इसके बाद में ऊपर ये बचेगा आपका 693 अपॉन, नीचे है 6 गुणे जितनी पावर है, जितने जीरो है उसे आप पावर में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगी 10 की पावर 4। अब 6 से 693 को, 693 को आपको भाग करना है, तो भाग करेंगे 693, ये आएगा 6 एकम 6, कट जाएगा पूरा, 9 उतारेंगे, 6 एकम 6, 3 बचेगा, 3 उतार लेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। यानी जब आपने 6 से 693 को भाग दिया तो वैल्यू आई 115.5 गुणे, ये पावर आपकी ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी,
यानी ये पावर ऊपर जाएगी तो काहे की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब आप दशमलव को आगे की ओर विस्थापित करेंगे, यानी यहां से अगर आप दशमलव को आगे की ओर ले जाएं तो 1 2 अंक तक ले जाएंगे, तो पीछे से जब भी दशमलव को आगे की ओर खिसकाया जाएगा पावर आपकी प्लस में आएगी, जितने अंक खिसकाएंगे उतनी पावर आएगी। अगर आप इसका उल्टा कर रहे हैं, इसका विपरीत कर रहे हैं, अगर आप आगे से दशमलव को पीछे की ओर विस्थापित करते हैं तो पावर आपकी ऋणात्मक आती है, जितने अंक तक आप दशमलव को विस्थापित करेंगे उतनी पावर ऋणात्मक में आएगी। तो यहां पे हम इसे लिख सकते हैं k इक्वल टू 1.15, अगर आप इस 5 को भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, इंटू 10 की पावर, पीछे से 2 अंक ले जा रहे हैं पावर प्लस में आएगी, इंटू 10 की पावर ये -4 हो जाएगी। इस तरीके से इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1.15, आप 5 छोड़ सकते हैं, कैलकुलेशन आपका छोटा हो जाएगा। 10 की पावर -4 से 10 की पावर 2 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 10 की पावर -2 प्रति सेकंड। इतना आप नोट कर लीजिए, ये k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को हम रखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, जो वेग स्थिरांक का फार्मूला होता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इस फार्मूले में हम k की वैल्यू को यूज करके t का मान निकाल लेंगे। अब इसके बाद में लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है, ये होता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स। k की वैल्यू क्या निकली है, k की वैल्यू निकली है 1.15 इंटू 10 की पावर -2, यानी यहां से क्योंकि t का मान निकालना है कितने समय में, तो t को हम k के स्थान पे रख सकते हैं और k को t के स्थान पर ला सकते हैं। चूंकि हमें t का मान निकालना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, k को t के स्थान पर और t को k के स्थान पर, लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब जो k की वैल्यू है उसे रखेंगे 2.303, k का मान है 1.15 गुणे 10 की पावर -2 लॉग बेस में 10 a कितना है, a हमने बताया जब भी परसेंटेज हुआ करे a आपको 100 मानना है, a माइनस एक्स यानी 100 माइनस एक्स कितना था, जितने परसेंटेज विघटित हो रहा है उतना आपका x हो जाएगा यानी 90। अब इसके बाद में ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन, अब यहां पे देखेंगे 1.155, यानी दशमलव के 3 अंकों के बाद में अंश में भी है और 3 अंकों के बाद में दशमलव हर में भी है, तो दशमलव से आपका दशमलव कैंसिल हो जाएगा। इनटू में 10 की पावर -2 है, लॉग बेस में 10 a 100 है अपॉन 100 से 90 जब माइनस होगा 10 बचेगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा लॉग 10 बेस में 10, और जो 10 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। इसे हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 2303 बटे 1155, ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगी तो ये प्लस की पावर हो जाएगी, और लॉग बेस में 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। हम लिख भी देंगे यहाँ पे, चूंकि लॉग
10 बेस में 10 की वैल्यू 1 होती है। अब 1155 से 2303 को भाग देना है, इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में जो आपका 1155 है, इससे 2303 को भाग देते हैं। 1155 से 2303 को भाग देना है। तो 1155 का अगर 2 से गुणा कर दें तो ये आएगा 2310 आएगा। कितना आएगा? 2310 आएगा, जो कि 2303 से बड़ा है। इसलिए 155 का हम एक बार इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1155 ही। 1155 का एक बार डिवाइड करेंगे 1155 आएगा, माइनस करेंगे 13 से 5 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ पे बचा आपका 9, 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा। यहाँ पे बचा 2, 2 से 1 जाएगा 1, 2 से 1 जाएगा 1। अब इसके बाद में 1148 आपका छोटा है, 1155 बड़ा है, इसलिए दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे। 1155 को अगर हम 9 बार ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49 और 9 एक कम 9, 4 13 हो जाएगा। 9 एक कम 9 और 1 10 हो जाएगा। माइनस करेंगे 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, 17 से 9 जाएगा 8 बचेगा। फिर कितना बाकी है? यहाँ पे 3, 3 से 3 जाएगा 0 बचेगा और यहाँ 1 बच जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 9 बार जब ले गए थे तो आया था 10,395, यहाँ 10,850 यानी बड़ी संख्या है। तो अगर इसे भी एक बार 9 बार ले जाएं तो ये आएगा 10,395। इसे घटाएंगे 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा। यहाँ बचा 14 से 9 जाएगा 5 बचेगा, 7 से 3 जाएगा 4 बचेगा, यानी 455। पॉइंट लगा हुआ है, आप एक जीरो बढ़ाएंगे और जब जीरो बढ़ाएंगे तब ये कितना आ जाएगा? तब ये चला जाएगा कितनी बार? तब ये चला जाएगा 4550, यानी 3 बार अगर हम ले जाएं, तीनों पची 15, तीनों पची 15 एक 16, 3 एक कम 3 और 1 4, 3 एक कम 3, माइनस करेंगे 10 से 5 जाएगा 5, 14 से 6 जाएगा 8, 4 से 4 जाएगा 0, 1 से 4 से 3 जाएगा 1, यानी 1085। अब इसे आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या एक अंक अगर आप और करना चाहें तो देखेंगे कि ये 10,850 था, आपने 9 बार जब इसे ले गए थे तो 10,395 आया था। तो आप इसे एक बार और ले जा सकते हैं 9 बार, यानी इसे आप एक बार और ले जा सकते हैं 9 बार। तब ये कितना आएगा? तब ये आएगा, चूंकि पॉइंट लगा जीरो बढ़ाएंगे, 10,395। यानी इतना करने के बाद में अब आप जो पावर है उसे आप व्यवस्थित करेंगे। यानी जब 1155 से 2303 को भाग दिया गया तो आया 1.99 गुणे, अभी 3 9 है, गुणे 10 की पावर 2। कितना? 10 की पावर 2। आप दशमलव के 3 अंकों तक भी करते तो चलता, दशमलव के 2 अंकों तक करते तब भी आपका आंसर सही माना जाता, लेकिन इसे हमने दशमलव के 4 अंकों तक कर दिया है। अब अगर इस दशमलव को 1-2 अंक तक हम खिसकाएं, यानी इसे लिखें 199.39 गुणे 10 की पावर, आगे से पावर हम पीछे की ओर ला रहे हैं तो पावर माइनस की हो जाएगी, इनटू ये प्लस की पावर पहले से थी, प्लस पावर माइनस पावर ये आपकी कट जाएगी। इस तरीके से जो t का मान निकलेगा ये निकलेगा 199.39। अर्धायु काल में मिनट था तो यहां भी इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। ये कितना आएगा? t बराबर 199.39 मिनट। कहीं कहीं पर इसको हम 200 के इक्वल भी मानते हैं, 200 मिनट के इक्वल भी मान लेते हैं, क्योंकि ये 199.39 है, जिसे हम 200 के इक्वल मान सकते हैं। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं।
अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी तीसरे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के बारे में अब जानेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अवक्रिया के, तीसरा क्वेश्चन है सिद्ध करो कि प्रथम कोटि के, सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अवक्रिया के, प्रथम कोटि की अवक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का दोगुना होता है। अर्ध आयुकाल का दोगुना होता है। अर्ध आयुकाल का दोगुना होता है, यानी 3/4 जो भाग पूर्ण होता है किसी अवक्रिया का, वो अर्ध आयुकाल का दोगुना होता है। तो सबसे पहले हम अर्ध आयुकाल का जो फार्मूला होता है उसको नोट करेंगे। अर्ध आयुकाल का फार्मूला होता है T12 = 0.693/K। T12 का फार्मूला क्या होता है? 0.693/K। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद में जो प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक होता है, यानी K का मान होता है, ये होता है 2.303/T log बेस में 10 A/A-x। चूंकि टाइम की कंपेयर करना है, टाइम का तुलना करना है, इसलिए आप T को K के स्थान पर ले आएंगे और K को T के स्थान पर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा T = 2.303/K log बेस में 10। A कितना है? जहां कहीं पर ये भिन्नात्मक संख्या होगी वहां पे आपको A मानना है 1, यानी A क्या मानना है इस क्वेश्चन में? 1 मानना है। और जो X है, जो विघटन है, वो 3/4 है। कितना है? 3/4 है। तो यहाँ पे हमने A क्या मान लिया? 1 मान लिया। और जो X है A - X, तो हम करेंगे 1 - 3/4, क्योंकि X क्या माना गया? 3/4। एक बात याद रखना है कि जहां कहीं परसेंटेज वाला क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको A मानना है, यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को 100 मानना है, परसेंटेज में 100 मानना है। जहां कहीं पे भिन्नात्मक संख्या होगी वहां पे आपको अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 1 माननी है। तो उसी तरीके से अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर ये क्या हो जाएगा? आगे ये हो जाएगा T = 2.303/K log बेस में 10 1/4 1 जा 4, 4 - 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 4 का 4 और 1 का 3 से, तो -3 और 4 1 जा 4, यानी इतना हम लिख सकते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा? T = 2.303/K log बेस में 10 1/4 से 3 माइनस होगा 1, और इसके अपान में क्या है? 4। तो जो बटे का बटा होता है वो कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। बटे का बटा कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा? इसके बाद में हम इसे लिखेंगे, इसके बाद में हम इसे लिखेंगे T = 2.303/K
log बेस में 10 और ये 4 ऊपर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू क्या होती है? log 10 की वैल्यू होती है log 10 बेस में 4 की वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है 0.602। क्या होती है? 0.602 होती है। इसे हम नोट करेंगे, यानी t इक्वल टू आएगा 2.303 बटे के इंटू 0.602, इतना हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद में जो आपका ये समीकरण बनी है इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसे हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब इसके बाद में समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 दोनों की तुलना कर देनी है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 है t हाफ इक्वल टू 0.693 बटे के, इसके बटे में हम t कर देंगे। LHS आपका जो है वो अपॉन में चला जाएगा। फिर जो आपका दूसरा पद RHS है, जो दूसरा पद आपका है RHS, ये दिया गया 2.303 गुणे 0.602 बटे के, बटे क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा के। तो जो के से आपका के है ये कट जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं t हाफ अपॉन t इक्वल टू 0.693 बटे 2.303 गुणे 0.602। 3 अंकों के बाद में दशमलव, 3 अंकों के बाद में दशमलव, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। अब इसके बाद में इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में ये हो जाएगा t हाफ अपॉन t इक्वल टू 693 बटे, इन दोनों संख्याओं का हम गुणा कर देंगे 2303 का 0.602 से। 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 दूना 4, 0 0 0, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 1 13, 6 0 8 6 14 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा 3 1, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1386.406, या इसे हम क्या लिख सकते हैं 1386.406। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 अंकों के बाद में दशमलव लगा हुआ है। कितने अंकों के बाद में दशमलव लगा हुआ है? 3 अंकों के बाद में। अगर हम ऊपर 3 जीरो बढ़ा दें तो ये आपका दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये दशमलव कट जाएगा। अब इसके बाद में जो आपका संख्याएं बची हैं इन्हें हम नोट कर लेंगे, यानी ये बचा है t हाफ अपॉन t इक्वल टू 693 फिर 3 जीरो अपॉन 1386.406। अगर हम इसे काटें, यानी 6,93,000 से 13,86,406 को काटें तो ये लगभग 2 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? ये लगभग 2 बार में जाएगा। 2 का t हाफ से मल्टीप्लाई ये आएगा 2 t हाफ इक्वल टू t का 1 से, तो ये आ जाएगा t। यही आपको प्रूव करना था कि जो अभिक्रिया के 3/4 भाग के पूर्ण होने में लगा समय है वो अर्ध आयु काल का 2 गुना होता है। यही आपको प्रूव करना था। इस तरीके से आज हम लोगों ने रासायनिक बलगति पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। इसके आगे क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।